Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Hit like and subscribe if you have not done yet, and stay tuned for more exciting and creative lectures. Today our topic is about management. Management means directing and controlling a group of people or an organization to reach a goal. Management often means the deployment and manipulation of human resources, financial resources, technological resources and natural resources. It means that आप यूटिलाइज करते हो या डिप्लॉयमेंट देखते हो किसी रॉ मटेरियल की, एचआर को, इक्विपमेंट्स को. मैनेजमेंट को बहुत सारे ऑथर्स ने भी डिफाइन किया है, जिनमें से 4 मेजर्स ऑथर की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर पेस्ट की है नीचे, जिनको हम रिव्यू कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज F.W. टेलर. टेलर कहते हैं कि मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट मैनर, कि उन्होंने सबसे अच्छा और सबसे सस्ता किया. The second one is of William Scott. William Scott कहते हैं management is a social and technical process which utilize resources, influences and human action and facilitate changes in order to accomplish the goal. The third one is of Henry Ford. Henry Ford कहते हैं कि management is to forecast, to plan, to organize, to command, to coordinate and control activities of others. And the last one is of M.P. Follett. He says that management is the art of getting things done through people. तो इनको अगर हम कंक्लूड कर देते हैं तो मैनेजमेंट की यही डेफिनेशन है, आपका आर्ट क्या है लोगों से काम लेने का. ठीक है. और फिर फर्दर अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो मैनेजमेंट को 5 फंक्शंस में डिवाइड किया गया है, जिनमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग है. तो सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करते हैं. प्लानिंग क्या होती है कि आप किसी चीज को कब करेंगे, कैसे करेंगे और उससे क्या आउटकम आएगा. अब अगर हम इसकी इक्वेशन बना लें तो व्हाट टू डू टू रीच द गोल एंड बाय आइडेंटिफाइंग द हर्डल्स, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू रीच द आउटकम. आप इसकी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं. जब हम प्रपोजल राइटिंग कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए तो उसमें हम इन सारी चीजों को कंसिडर करते हैं. और अगर हम कोई प्री मैच्योर कंपनी जो है, अगर हम उसके अंदर अपना कोई गोल सेट करते हैं, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एक सीईओ की, जिसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए, 10% सेल को इम्प्रूव करने के लिए उसने सोचा कि वो एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करेगा, एक प्रोग्राम डेवलप करेगा और अपनी सेल्स को 10% इम्प्रूव करेगा. अब उसको इस प्लान को जो उसने बनाया है, इसको अकॉम्प्लिश करने के लिए, अपने 10% सेल्स आउटकम को बढ़ाने के लिए उसे किन रिसोर्सेज की जरूरत हो सकती है, किन हर्डल्स का सामना हो सकता है, इन सारी चीजों को मैप आउट करना, चॉक आउट करना, इसको हम प्लानिंग कहते हैं. द सेकेंड वन इज अबाउट ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का मतलब कोई भी एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर चीजों को मॉडिफाई किया जाता है. लाइक अगर आपके पास 2 लोग काम कर रहे हैं सेल्स की टीम में, जैसे हमने अभी एग्जांपल ली किसी कंपनी के बारे में जिसकी 10% सेल्स की इंप्रूवमेंट की बात हो रही थी, तो उस इंप्रूवमेंट को करने के लिए उसे क्या ऑर्गेनाइज करना है, उसे एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसे एक सेल्स की टीम चाहिए जो कि मार्केटिंग करे, और थर्ड वन इज कि वो जो मैनेजरियल रोल था वो उसको लीड करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए उसे कोई बंदा चाहिए. तो एक उसे अब मैनेजर चाहिए, अब वो इसको स्ट्रक्चर में अपने ऐड करेगा, अपने स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेगा ताकि ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज जो है वो अकॉर्डिंगली असाइन हो सके उन लोगों को. तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बेसिकली है कि आप एक स्ट्रक्चर को डेवलप करते हो. द थर्ड वन इज अबाउट स्टाफिंग. स्टाफिंग का मतलब लोगों को रिक्रूट करना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेन करना और सही बंदों को सही जगह पे फिट करना. अब उसके लिए भी अगर हम एक इक्वेशन को जनरेट करते हैं तो इक्वेशन क्या होगी कि आप लोगों को हायर करते हो, आप सीवीज कलेक्ट करते हो किसी वैकेंट पोजीशन के लिए और एक जंक ऑफ पीपल में से आप बेस्ट वाला निकाल लेते हैं अपने लिए. आप अपने पर्पस को सर्व करवाने के लिए एक एक्सपीरियंस ट्रेंड बंदा निकालते हैं. और फिर सेकंड क्या है कि उसकी प्री नॉलेज को जज करते हुए हम मॉडिफिकेशन, क्या मॉडिफिकेशन जरूरी है उस बंदे के लिए, उनको आइडेंटिफाई करना, उसकी नीड्स को असेस करना और फिर उन नीड्स को असेस करके उसकी अकॉर्डिंगली कैपेसिटी बिल्ड करना, उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना, ओरिएंटेशन देना उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपनी एसओपीज के बारे में. जब वो ये सारे काम कर लेगा तो फिर उसकी अप्रेजल करना. अगर उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसे इंसेंटिव देना, उसे कंपेंसेट करना और प्रमोशंस देना. तो ये एक स्टाफिंग की इक्वेशन थी जिसको हमने देख लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं डायरेक्टिंग की तरफ.
डायरेक्टिंग का मतलब कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन। आपने क्या करना है कि आपने गाइडेंस प्रोवाइड करनी है इम्प्रूव करने के लिए, जो आपके स्टाफ का अभी करंट बिहेवियर है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, वो आप कैसे एनालाइज करेंगे किसी रिपोर्ट्स के थ्रू। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी कि आप टू इम्प्रूव द एक्शन बाय पीपल, आप उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करें, एंड टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, अपने वर्क फोर्स की कमिटमेंट को बढ़ाएं। जब वर्क फोर्स की कमिटमेंट बढ़ेगी तो फिर मोटिवेशन बढ़ेगी। आपने अपने टास्क को जो है ना प्रायोरिटाइज करना है। तो डायरेक्टिंग का मतलब है कि टास्क को प्रायोरिटाइज करते हुए इंटरवेंशंस करना या इंटरवीन करना। द फिफ्थ वन इज अबाउट कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब जो आपने लास्ट 4 फंक्शंस को रिव्यू किया है ना, ये उन सब का कंपाइल्ड इम्पैक्ट होगा। जैसे आपने प्लान था उसको ऑर्गेनाइज कर लिया, और उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उस पर स्टाफिंग भी कर ली और उस स्टाफ की एक डायरेक्शन भी सेट कर दी है। नाउ यू हैव टू सेट अ बेंचमार्क। आपको स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। क्यों सेट करने हैं? ताकि आप मेजर कर सकें अपनी प्रोग्रेस को, और अगर आपकी प्रोग्रेस सही नहीं आ रही तो वो मेजर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए वो आपको इंडिकेट करेंगे कि आपको कहां पर करेक्टिव एक्शंस लेने की जरूरत है। और इसमें एक और चीज ये कि आप एक फॉर्मूला सेट कर लें कि जो आपके डिजायर्ड रिजल्ट है वो आपके डिनोमिनेटर है, और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है जब आप उससे डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पीछे हैं अपने गोल से। आपको क्वार्टरली या ईयरली किस टारगेट को अचीव करना था जो आप नहीं अचीव कर पाएंगे, आपने फोरकास्टिंग करनी है, ओवरसाइट एंड मैनेजमेंट प्रोवाइड करनी है। और कंट्रोलिंग की जो इक्वेशन है वो इस तरह भी है कि आप मैनेजर्स को हेल्प करें कि वो कहाँ लैग कर रहे हैं ताकि वो इम्प्रूव कर सकें। आप उनकी माइंड इनेबलिंग करें सो दैट कि वो बियॉन्ड द लिमिट सोच सकें, और फिर आपकी जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उनको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें। अगर आपको कहीं इंटरवीन करने की जरूरत है, कोई अच्छा बंदा है उसको किसी डिफरेंट पोजीशन पे शफल करने की जरूरत है, तो आप वो करें। और फिर लास्टली कि आपकी जो वेस्टेज है आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट कंट्रोलिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द मैनेजमेंट रोल्स। मैनेजमेंट के भी कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। मैनेजमेंट लेवल पे जो है जो लोग काम कर रहे हैं, मतलब डिफरेंट कैडर्स के ऊपर मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर फ्रंट लाइन पे होते हैं, एक मिड लेवल मैनेजर होते हैं, और एक पॉलिसी मेकर लेवल मैनेजर्स होते हैं। तो जो मैनेजर्स हैं ना, उनकी जो अथॉरिटीज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या क्या हो सकती हैं? इंटरपर्सनल रोल्स, इंफॉर्मेशन रिलेटेड रोल्स, एंड द थर्ड वन इज अबाउट डिसीजन मेकिंग रोल्स। नाउ एक्सप्लेनिंग द इंटरपर्सनल रोल्स कि ये लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ये इंटरैक्ट करते हैं अपनी कंपनी के आउटसाइड वाले सोर्सेज के साथ, अपनी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद इन द मार्केट। ठीक है, तो ये इनका जो है ना एक इंटरपर्सनल रोल होता है। रिलेशनशिप विद पीपल आउटसाइड द कंपनी, प्रोवाइडिंग गाइडेंस लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। लोग उसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोचते हैं, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से मार्केट में, और उस कंपनी को अपनी प्रोडक्शन में किस चीज़ की इंटरवेंशन करनी चाहिए, क्या नई चीज़ें मार्केट में इनोवेट हो रही हैं वो अपने आइडिया में इनोवेट कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन, फिर डिटरमाइनिंग अ कंपनीज कल्चर, कि आपकी कंपनी का कल्चर क्या है, दूसरों का क्या है। तो ये सारे रोल्स जो है ना इनको हम इंटरपर्सनल रोल्स में कंसिडर करते हैं। द सेकेंड वन इज अबाउट इंफॉर्मेशन रिलेटेड रोल्स। तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड क्या होते हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं नॉलेज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि कहाँ पर उनको इंटरवीन करने की ज़रूरत है, मार्केट किस तरफ जा रही है, कहाँ पर वो लोग चेंज कर सकते हैं, कौन से इक्विपमेंट्स है जो मार्केट यूज़ कर रही है, अपने प्रोडक्ट में क्या इनोवेशंस वो लोग लेके आ सकते हैं। फिर अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मीटिंग होल्ड करना, अपने लोगों से भी इस बारे में मशावरत करना, अपने फ्रंट लाइन मैनेजर से सुनना कि कैसे उनके काम को और आसान किया जा सकता है। न्यूज़ कलेक्ट करना मार्केट से, कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा तो नहीं हो रहा, कोई पॉजिटिव अगर कोई बात है, कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट है जिसके ऊपर और मजीद काम करके आप अपनी नॉमिनेशन करवा सकते हैं, तो वो चीज़ें। और फिर लास्टली कि एडवाइस, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अकॉर्डिंगली मशवरे देना ताकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। एंड द थर्ड वन इज अबाउट डिसीजन मेकिंग रोल्स। डिसीजन मेकिंग में जो सबसे पहली चीज़ आती है ना वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर एक डिटेल वीडियो आई विल सजेस्ट कि आप वो वीडियो भी देख लें। द सेकेंड वन इज अबाउट पॉलिसीज में चेंज करना,
डिसीजन मेकर का काम होता है कि किसी पॉलिसी को चेंज करे. अगर किसी बहुत सारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ किसी एक चीज़ की फेवर में, इंटरेस्ट में, तो वो देखे कि अगर वो कंपनी के लिए प्रोडक्टिव है, अगर वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो फिर अपनी पॉलिसीज़ को भी चेंज कर सकता है. एंड द थर्ड वन इज डिसाइड हाउ टू यूज द बेस्ट रिसोर्सेज. अगर उसे लग रहा है कि कहीं पे रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है, तो वहां से रिसोर्सेज को निकाल के जहां पर रिसोर्सेज उसे कम लग रहे हैं वहां पर यूटिलाइज करना. तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहते हुए, विद इन द प्लान रिसोर्सेज जो उसने ऑलरेडी किए हुए, विदाउट इंटरवेंशन, पुराने रिसोर्सेज के साथ उसी प्लान को मजीद बेहतरी की तरफ लेके आए. ठीक है, तो उसके लिए आप स्टाफ रेशनलाइजेशन कर सकते हैं. आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, कहाँ से लोगों को निकालने की ज़रूरत है, कहाँ पर आपका रिसोर्स ज़्यादा यूटिलाइज हुआ हुआ है, कौन से प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको आपकी कंपनी को महंगी पड़ रही है, उसका ऑल्टरनेटिव कोई और प्रोडक्ट अगर मार्केट में आपको सस्ता मिल रहा है. तो ये डिसीजन मेकिंग रोल्स होते हैं किसी भी मैनेजर के जो उसको लेने चाहिए. अब मैं आपको जो है ना लास्ट पॉइंट जो है हमारा, कि आज के इस पूरे लेक्चर से हमारे की टेक होम मैसेजेस या लेसन लर्न क्या है. तो जो फर्स्ट वन है वो है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओन करें. शो कमिटमेंट बाय डेडिकेशन. कमिटमेंट आपकी डेडिकेशन से होती है, और डेडिकेशन का मतलब है कि जब आप अपनी फेवर को छोड़ के अपनी ऑर्गेनाइजेशन की फेवर में काम करना शुरू कर देते हैं. द सेकेंड वन इज अबाउट बी फोकस्ड टुवर्ड योर असाइन्ड रोल. आप अपने रोल के ऊपर फोकस्ड रहें. स्पेसिफिक अपने जो टारगेट है ना, उसकी आपने 100% कंप्लीट करना है. उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं, आप इंटरवीन कर सकते हैं, लोगों की नॉलेज में लाए बगैर भी इंटरवीन कर सकते हैं. आप लोगों के हेल्पिंग हैंड बन सकते हैं. और फॉलोइंग विद द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि आप किसी से उसके बदले में कुछ, मतलब आप डिमांड नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो आपको हेल्प करे. आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार मैं तो लोगों की हेल्प करता हूँ, मेरी हेल्प कोई नहीं कर रहा. तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, अपने सुपरवाइजर को चीज़ें रिपोर्ट करनी है, लोगों को बाईपास नहीं करना. गुड मैनेजर की ये क्वालिटी है कि अपने फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर से सारी चीज़ें शेयर करता है. डू योर बेस्ट, लर्न, रिपीट, एग्जीक्यूट, आस्क एंड सस्टेन. तो ये वो चीज़ें कि आप अपना बेस्ट करें, आप चीज़ों से सीखें और रिपीट करें जो आपने अच्छे किए चीज़ें, उनको एग्जीक्यूट करें, जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं उनको आप पूछ लें आपको नहीं आ रहा तो, और फिर जो आपके अच्छे रिजल्ट्स हैं आप उन्हें सस्टेन करें, कैरी फॉरवर्ड करें उन प्रैक्टिसेस को जिनसे आपको फ़ायदा हुआ है. टेक गुड, कम्युनिकेट गुड, स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेट अदर. जब आप अच्छी बात करेंगे, जब आप अच्छा कम्युनिकेट करेंगे, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, तो फिर आपसे लोगों को मोटिवेशन मिलने लग जाएगी. लोग कहेंगे यार ये बंदा तो बड़ा मेहनती भी है, इसके सारे टास्क भी पूरे हो जाते हैं, ये तो सारे काम भी कर लेता है. तो एक मोटिवेशन जनरेट होगी लोगों के अंदर आपकी वजह से. ये टेक होम मैसेजेस थे, ये हमारे आज के टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें थी. आई होप सो यू ऑल लाइक इट. मैंने इसको भी ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. अगर कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया है या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मुझे सजेशन दे सकते हैं. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फीडबैक. स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.